लम्हा तारीख में खुश आमदीद। मैं हूं सत्युडेंस्की। ईद विलादत मसीह की रिवायत का सबसे ज्यादा पसंदीदा हिस्सा लाइट्स हैं। हम अपने ईद विलादत मसीह के दरख्तों को रोशन करते हैं, हम अपनी छतों को रोशन करते हैं, हम अपने चूल्हे रोशन करते हैं, हम अपनी झाड़ियों को रोशन करते हैं और कभी कभी अपनी गाड़ियों को भी रोशन करते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन शायद आपने किया है। इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि हम ईद विलादत मसीह के मौके पर लाइट्स क्यों लगाते हैं। ये प्यारी रिवायत कहाँ से आई और किसने शुरू की, जैसा कि आमतौर पर इन चीजों के साथ होता है। जवाब बहुत पुराना हो सकता है। बहुत से नाक़दीन का ख्याल है कि ईद विलादत मसीह के मौके पर रोशनी की रिवायत की जड़ें कदीम मुशरिकाना रसूमात में पाई जाती हैं, खास तौर पर यूरोप में मसीहियत के फैलने से पहले। अब चूंकि साल के आखिर में कदीम मुशरिकाना तकरीबात शुमाली निब्सकरा में होती थीं, जब सर्दियों के महीनों में रोशनी की कमी होती थी, कुछ मौरखीन का ख्याल है कि मुशरिकीन ने अपनी तकरीबात में रोशनी पर तवज्जो मरकूज की और फिर मसीहियों ने तकरीबन 15 बरस कबल उनकी रिवायत को पीछे छोड़ दिया और हम तब से ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, जनाब मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमात के दौरान खुद को दुनिया का नूर करार दिया। सहीफा हजरत यसाया 9 बाब में भी इसकी पेशनगोई की गई थी कि वो नूर है जो अंधेरे में चलने वाली कौमों के लिए चमकता है। और इसके अलावा हजरत यूहन्ना ने खुदावंद ताला को वो रोशनी के तौर पर बयान किया है जो अंधेरे में चमकती है, लोगों के लिए रोशनी और जिंदगी। मजीद बना हमें खुद मसीह की पैदाइश का वाक़या भी नहीं भूलना चाहिए। ईद विलादत मसीह की उसकी पहली सुबह, उनकी पैदाइश के कुछ लम्हों के बाद फरिश्तों की एक बड़ी तादाद ने बैतुल्लाहम पर रात के आसमान को रोशन किया ताकि आसपास के खेतों में चरवाहों के लिए खुदावंद ताला की शानदार आमद का ऐलान किया जा सके। और फिर कुछ अरसे बाद जब मजूसी मशरिक वस्ता के सहरा में मसीहा नौमौलूद को तलाश कर रहे थे, तो आसमान में खुदा ताला का मुकर्रर करदा एक रोशन सितारा नमूदार हुआ और उनकी उस मकाम की तरफ रहनुमाई की जहाँ जनाब मसीह मौजूद थे। रोशनी वाकई ईद विलादत मसीह का एक अहम हिस्सा है और रोमी सल्तनत के दौरान ईद विलादत मसीह की इब्तदाई तकरीबात के बाद से है, लिहाजा ये रिवायत कुरून वस्ता तक जारी रही। लेकिन दरअसल ये एक मशहूर आलमी दीन थे जिन्होंने हमारी सबसे पसंदीदा रिवायत में से एक का आगाज किया। तारीख हमें बताती है कि जर्मन मार्टिन लूथर, वही लूथर जिसने 1517 में प्रोटेस्टेंट इस्लाह का आगाज किया था, उन्होंने जनाब मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए ईद विलादत मसीह के दरख्तों को रोशन करने की पसंदीदा रिवायत का आगाज किया। अब लूथर के दौर में ईद विलादत मसीह के दरख्त को रोशन करने का वाहिद तरीका मोमबत्तियों के साथ था और यकीनन ये 19वीं सदी के आखिर तक जारी रहा। और यकीन करें, ऐसा करना बहुत दिलचस्प है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, घर के अंदर एक सदाबहार दरख्त पर सैकड़ों मोमबत्तियां लगाने से खतरा होता है। लिहाजा 20वीं सदी के आगाज में मशहूर पेटेंटर थॉमस एडिसन की तरफ से बिजली के बल्बों का हालिया इजाद के साथ बरकी रोशनियां दरख्तों और घरों पर यकसा तौर पर ईद विलादत मसीह का अहम हिस्सा बनने लगीं। आज तक हम अपने घरों और अपने क्रिसमस ट्री को नूरुल आलमीन जनाब मसीह की याद दहानी के तौर पर रोशन करते हैं, जो इंसानों के लिए रोशनी और जिंदगी लाने के लिए आए थे। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे।